इस टाइप का था। काम ये कुछ नहीं करते थे, काम ये सिर्फ ये करते थे कि किसी को अगर भूत बाधा या प्रॉब्लम है तो उसको ठीक किया करते थे, लेकिन किसी से कोई पैसा नहीं लेते थे। लेकिन इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। इनको जो सामान चाहिए वो सब इनके घर में था, जितना पैसा यूज करने का चाहिए वो सब इनके पास था। तो लोग कहा करते कि इन्होंने कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त की, कुछ ऐसी आत्मा एंटिटीज को अपने कंट्रोल में किया हुआ है कि जब जो चाहे तभी उनसे मंगवा सकते हैं। तो इनकी जो वो बेटी थी निर्मला, तो घर में 4-5 मेंबर थे, दादाजी, पिताजी, वाइफ और 2 बेटियां। तो जो निर्मला थी उसका चक्कर चला पड़ोस में रहने वाले रमेश से। रमेश को ये तो पता था कि इनके घर में तंत्र वंत्र का है और उसका तंत्र में बहुत इंटरेस्ट था, बहुत कुछ, वो तंत्र विद्या क्या होती है, कैसे काम करती है। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उसको ये था कि इस परिवार के पास काम कोई करता नहीं, लेकिन पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा कहाँ से कमा रहे हैं, ऐसी कोई विद्या अगर मुझे मिल जाए तो मेरा भी काम बन जाएगा। तो ये तो आई थिंक काफी लोग सोचते ही हैं इंडिया में। हर कोई सोचता है। इंसान ना, बेसिक इंस्टिंक्ट इंसान का आलसी, वो काम करना थोड़े ना चाहता। सही बात है। अगर आज कोई अपने को बोल दे कि तुमको यार हर दिन के कुछ पैसे मिल जाएंगे, बढ़िया अपनी लाइफ जैसे एंजॉय करना चाहते हो, अब कहाँ काम करना है? और क्या। तो इनिशियल थॉट ही होता है, लेकिन जब उस प्रोसेस में जाता है पता लगता है कि नहीं यार थोड़ा बहुत तो कर ही लेता हूँ ना, बोर हो जाऊंगा। तो खैर वो इसको सीखना चाहता था और इसीलिए शायद उसने निर्मला को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। तो थोड़े दिनों में निर्मला को उसमें बहुत विश्वास हो गया, वो उससे बहुत अटैच थी और घर की हर बात वो उसको बताया करते थे। तो उसने बताया कि भाई हमारे पिताजी या दादाजी जब भी कहीं बाहर जाते हैं ना, किसी भी ऐसे एंटिटी से या उससे वो करने के लिए, उसको पकड़ के लाते हैं। वो जनरली किसी के भी घर जाते हैं, उनको आजाद करवाते हैं और उस एंटिटी को पकड़ के हम हमारे घर पे ले आते हैं। तो ये सबसे खतरनाक चीज होती है। जो भी लोग तंत्रा में डील करते हैं, इन जनरल लोग क्या करते हैं कि अगर कहीं से कोई एंटिटी ने रिलीज करवाई भी है तो उसको बाहर के बाहर ही फ्री करके आ जाते हैं। अगर उसको घर में ला रहे हैं तो दैट इज वेरी रिस्की, क्योंकि घर में लाकर उसको कंट्रोल करने की नॉलेज एक ही आदमी के पास। अगर डिसेंडेंट्स के पास, मतलब घर के बाकी लोगों के पास वो नॉलेज नहीं है, जिस दिन वो रिलीज होगी उस दिन वो गेम कर जाएगी। और ऐसे बहुत केसेस हुए हैं, रियल में भी मैंने देखे, मतलब पता लगा मुझे ऐसे केसेस का। तो खैर यहाँ पर वो जाते, एंटिटी को पकड़ के लाते और फिर इनके घर के अंदर एक कमरा था। तो उसका एक बहुत बड़ा गेट था। कमरे का साइज होगा करीबन 5 बाय 7 या ऐसे कुछ, छोटा सा कमरा बिल्कुल। उसका जो गेट था बड़ा सा लकड़ी का गेट था, लेकिन साइज इतना था कि एक आदमी उसमें एक बार में घुस पाए। तो उसने बताया कि हमारे घर में वो कमरा है, पिताजी या दादाजी जब भी बाहर जाते हैं, कोई एंटिटी लेकर आते हैं, तो करीबन आधा-पौन घंटा वो वहीं रहते हैं। उसके बाद वो निकलते हैं, तब तक वो किसी से बात नहीं करते। निकलते स्नान करते हैं, उसके बाद हम लोगों से बात करते हैं। तो रमेश को ये बात तो समझ में आ गई थी कि जो भी कुछ है इनके सोर्स वो उस कमरे के अंदर ही है।